मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। तो चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नए और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। बिल्कुल, दिवाली आ चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद हमारी प्रिपरेशन भी शुरू हो चुकी है। जैसे हमने आपको इस पूरे हफ्ते दिखाया है और डिफरेंट लोगों से मिलाया है उनके दिवाली की सेलिब्रेशन को कैसे वो इंजॉय करते हैं, कैसे वो अपने दिवाली को मनाते हैं, उसको हम दिखाने की कोशिश करें। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, क्योंकि सेलिब्रेशन का मौका है दिवाली की प्रिपरेशन सबके घर पे अभी से आई थिंक शुरू हो चुकी है। और हम भी कोशिश करें कि हम फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के माध्यम से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं और नई नई रेसिपी और नए नए लोगों के साथ मिलाएं, क्योंकि आई थिंक हर किसी की दिवाली जो है ना बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। बिल्कुल हमारे साथ, क्योंकि जब सेलिब्रेशन की बात आती है ना तो आई थिंक लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के साथ हमारे साथ आज एक बहुत ही बेहतरीन सी पर्सनालिटी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो आज के समय में अंडमान निकोबार में इनको नहीं जानता होगा। और आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि उनके साथ आज हम एक एपिसोड शूट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी दिवाली से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाएंगे। वैसे तो वो बहुत ही अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है और स्टेट लेवल पे वो एंकरिंग करती है। हमारे आइलैंड्स में जितनी भी डिग्निटरीज आते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, तो उनका जो एंकरिंग होता है ना तो इनके आवाज़ से ही होता है हमेशा। और उसके साथ ही साथ वो गाने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। उसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हमेशा नई नई रेसिपी ट्राई करती है, लोगों को खिलाती है। और आई थिंक ये आज फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा पल है कि आज उनके साथ हम कुकिंग करेंगे और उनके बारे में आपको आगे हमारे जो रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं ना उसके साथ उनके बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि हम बनाने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी। तो आई थिंक हर एक फेस्टिवल के समय में, चाहे वो होली हो जाए, चाहे वो दशहरा हो जाए, चाहे वो रक्षाबंधन हो जाए, चाहे वो दिवाली हो जाए, आई थिंक बेसन का जो लड्डू है उसके साथ के बिना हमारा हर सेलिब्रेशन अधूरा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमारी आज की जो गेस्ट है वो है गीता मैम, जिनके साथ हम रेसिपी बनाएंगे और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में आगे जितनी भी स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ डिस्कशन करेंगे उसके आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए कुछ ही देर में हम शुरू करते हैं अपना रेसिपी जो है बेसन का लड्डू। तो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में हमारे साथ आज जुड़ी हुई है गीता नवीन भट्ट जी। और मैम, आपका फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में बहुत बहुत स्वागत है और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
धन्यवाद अश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस स्पेशल शो जो दिवाली एपिसोड है इसमें आमंत्रित करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई है आपका जो ये दिवाली स्पेशल प्रोग्राम है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का, इसका एक भाग बनते हुए एक बार और धन्यवाद। तो बिल्कुल मैम, तो आई थिंक दिवाली जब भी आती है तो उस पे मिठाई मीठास से लोगों के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है जब लोग मिलते हैं एक साथ, फैमिली गैदरिंग होती है। और आई थिंक उस समय आई थिंक सारे जो कैलोरी काउंट्स होते हैं उसको साइड में रखते हुए लोग उस मोमेंट को मिठास के जरिए एंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, त्योहार हो और मिठाई ना हो तो बिल्कुल अधूरा सा लगता है। मिठाइयाँ जो है त्योहार की शान को बढ़ा देते हैं और खुशियों में भी चार चांद लगा देते हैं, क्योंकि मिठाइयाँ किसे पसंद नहीं है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि त्योहारों में जो है मिठाइयों की बात जब आती है तो सारे बीमारी लोग भूल जाते हैं और सोचते हैं कि त्योहार है, चलता है ना। बिल्कुल, त्योहार है, चलता है, और उसके बाद क्या है, त्योहार के बाद हम थोड़ा ज्यादा वर्कआउट कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैम, इसी के साथ ना हम अपने कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आई थिंक जो आज का जो एपिसोड है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैम के पास अब बहुत सारे किस्से हैं और मुझे जानना है उस चीज़ को। और उसके साथ ही हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं मैम, बेसन का लड्डू, मुझे पता चला आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके घर में आप हमेशा बनाते हो। बिल्कुल। तो चलिए आज बेसन का लड्डू बनाते हैं और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाते हैं, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो मैम चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस अपना। बिल्कुल शुरू करते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अश्वर, क्योंकि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और आपका जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान चैनल है यूट्यूब का बराबर देखती हूँ और बहुत कुछ सीखती हूँ, आपसे इंस्पायर होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शौक है, पैशन है कुकिंग का। तो बेसन का लड्डू भी मैंने कई बार ट्राई किया है। जी जी। कभी अच्छा बनता है तो कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। जब तक लोग सीखते हैं ना, सीख के ही सब चीज परफेक्ट होता है। और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी बेसिक रेसिपीज दिखा सके जो लोगों के लिए ना बहुत इजी हो बनाने के लिए, बट स्वाद में कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं। बिल्कुल। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। सबसे पहले डाल देते हैं हम थोड़ा सा घी इसमें, करीबन भी हाफ कटोरी के करीब देसी घी। बिल्कुल। और अगर हमें लगे कि घी की जरूरत और है तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। तो उसके साथ ही घी को हल्का सा पिघला लेते हैं जी। एक बहुत सीक्रेट इंग्रेडिएंट में डालता हूँ, नॉट सीक्रेट तो नहीं है एक्चुअली, बस थोड़ा सा ट्रिक है। तो मैं ना सबसे पहले इसमें डालता हूँ आटा। ओके। आटा इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छा टिप आपने दिया। तो चाहे तो आटा डाल सकते हो, चाहे आप चावल के आटा भी डाल सकते हो। चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अच्छा, बहुत ही एक तो आटा का भी जैसे लड्डू बनता है। बिल्कुल। तो आटा का लड्डू का तो बात ही अलग होता है, क्योंकि आटा जब भुनता है ना तो काफी खुशबू जो आती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कॉम्बिनेशन के साथ जब हम बनाएंगे ना इसका तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। बिल्कुल। तो करीबन भी इसमें 2 कटोरी के करीब हम बेसन भी ऐड करते हैं। 2 कटोरी। अच्छा। तो करीबन भी 4 चम्मच के करीब होगा। बिल्कुल। इसको अब हमें पेशेंसली हमें भूनना है बस। भूनने में तो बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे स्वाद उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल। और बिना मेहनत किए तो स्वाद आ ही नहीं सकता। बिल्कुल। और ये रेसिपी ऐसा है कि इसमें काफी मेहनत लगती है। तो मैम बताइए, आपकी बचपन की दिवाली की जो सेलिब्रेशन होती थी घर पे, कैसा माहौल होता था? आपको मतलब क्या करना पसंद होता था उस समय? बचपन में तो ना पता है कि बच्चों का क्या रहता है, किसी भी त्योहार में बच्चों को इंतजार होती है मिठाइयों की, और बहुत सारे स्नैक्स जो घर पे बनते थे। जी ना। तो घर पे ही ज्यादातर बनता था या बाहर से खरीदते थे? उस समय घर पे ही बनता था। सब जो भी त्योहार हो तो मम्मी जो होती थी घर पे ही बनता था। तो थोड़ा इंस्पिरेशन उनका भी है। बाहर से तो मिठाई उस समय तो आती ही नहीं थी। जी। और त्योहारों के कई दिनों पहले ना मिठाइयाँ बननी शुरू हो जाती थी घर पे, और हम लोग क्या करते थे, हमारा काम होता था कि टेस्ट करना उसको, जो भी मिठाइयाँ बनती है, और फिर देखना कि आज क्या बना है ना। और फिर नए कपड़े, है ना, और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको इनवाइट करना, और पटाखे है ना। तो दिवाली की ऐसी ही यादें ना बचपन में तो मैम यही होता था कि हम मिठाइयाँ, अच्छे से अच्छी मिठाइयाँ मिल जाए, कपड़े मिल जाए और पटाखे मिल जाए बस जलाने के लिए, और दोस्तों के साथ हम एंजॉय करें। जी बिल्कुल। तो बस ऐसे ही हमें इसे भूनना है अच्छे तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि मैडम आप इसको भूनिए। मैं जब तक बाकी के जो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है ना, इसे भी रेडी करता हूँ काट के।
ड्राई फ्रूट्स को आप फ्राई करके डालोगे या फिर? मैं ऐसे ही डालूंगा क्योंकि हमारा जो बेसन है ना उसके साथ ही ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे साथ साथ पे। ओके ओके। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद हो ना वो आप डाल सकते हैं। बस पेशेंटली इसे बनाना है अभी। और तो चलिए हम इसे आराम से भून लेते हैं। हाँ। और ड्राई फ्रूट्स भी जब और तक हम ये इंश्योर करें कि भूनते समय लम्स ना हो इसमें। बिल्कुल। अभी तो जैसे ये टाइट दिख रहा है ना मैम, जैसे जैसे ये पकना शुरू होगा ना ये लिक्विड फॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि घी अपना जो घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। बेसन जो है वो अभी तो खैर ये भी कच्चा है तो भूनते भूनते ना ये हल्का होना शुरू हो जाएगा तो घी रिलीज करेगा। तो चलिए कुछ देर तक हम इसे भून लेते हैं अच्छे तरीके से। भून लेते हैं और धीरे धीरे अब खुशबू भी आने लगी है। बिल्कुल मैम, बेसन भुनेगा तो आटा आपने डाला है, बेसन आपने डाला है, दूर तक बता देगा कि मैं पक रहा हूँ कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और घी भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ही डाल दिया है। मैम त्योहार है ना तो दिल खोल के होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी है ना बिल्कुल रिच जो मिठाइयाँ होती हैं ना घर पे जब बनती हैं तो वो रिच हो ही जाती हैं। बिल्कुल। घी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मिल्क मेड हो या दूध हो, मलाई हो, तो और मिठाइयाँ रिचनेस ना हो तो फिर क्या बात है ना? बिल्कुल मैम। और त्योहार के समय में अगर मिठाई घर की ना हो तो मजे ही नहीं आता है। घर पे बनी वाली की तो बात ही अलग होती है। और आजकल फिर से वो दौर आ गया है जब लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस होने लगे हैं और आप उन्हें खिलाओ तो पहले पूछते हैं घर का बना है और घर का बना है तो दे प्रेफर टू ईट। जैसे कि आपने कहा चाहे वो उनको कोई बीमारी ही क्यों ना हो तो दे प्रेफर अरे घर का बना है ना, खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ऐसे ही हम अपने बेसन को भी भून लेते हैं और ड्राई फ्रूट्स को काट लेते हैं। उसके बाद जो इसका आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल ही 10 से 15 मिनट हो चुका है मैम और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में भी आना शुरू हो गया है। बिल्कुल। इसके साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट रखे थे वो भी थोड़े थोड़े करके इसके साथ ऐड कर देंगे। इस पे ऐड करते हैं मैम। क्या होगा ना ये इसके साथ ही भुनेगा और क्रंच एकदम बढ़िया से क्रंची हो जाएगा। ओके ओके। तो ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से जो भी है, कई सारे मिठाइयों में हम ड्राई फ्रूट्स लास्ट में ऐड करते हैं जैसा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आज पता चला है। क्योंकि ये जो इतना हीट है ना बेसन उसके अंदर में क्या होगा ना ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से, रोस्ट होके एकदम क्रंची हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से वैसे तो बेसन के लड्डू में डालते नहीं है बट मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है और सेलिब्रेशन के सेलिब्रेशन की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक दिल खोल के जितना भी अपने अंदर जितना भी फेस्टिवल वाला इमोशन है ना आई थिंक सारे के सारे पैन में उतार देना चाहिए। बिल्कुल। सारी रिचनेस ड्राई फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स एक तो हेल्दी भी है, वो और थोड़ा अच्छा फ्लेवर दे देगा बेसन के लड्डू को। और जैसे जैसे ये भुन रहा है ना देखिए तेल भी घी भी रिलीज होना शुरू हो गया है और ये जो ड्राई फ्रूट्स भी उसका जो क्रंचीनेस है वो भी थोड़ा सा जी अभी पॉप भी करेगा थोड़ा थोड़ा ये कर रहा है धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही। और मैम ये बताइए कि मतलब अभी दिवाली की ऑब्वियसली दिवाली आने वाली तो सेलिब्रेशन तो आई थिंक आपके घर में भी अरेंजमेंट सब शुरू हो चुकी है। तो इस बार आपने क्या सोचा है कि क्या आपने अपने फैमिली को क्या सर्व करने वाली है आप इस बार? फैमिलीज को एक तो मिठाइयाँ तो है ही है ना जी। तो जैसे साउथ में एक केसरी बहुत फेमस है। जी केसरी तो बिल्कुल घी के साथ ही बनता है वो, और वो त्योहारों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्वीट डिश है। तो ये भगवान को चढ़ाते हैं आप लोग या ट्रेडिशनली ऐसे बनता है? ट्रेडिशनली बनता है, ट्रेडिशनल स्वीट्स बनते हैं। और उसके बाद तो मिठाइयाँ तो गुलाब जामुन हो गया, खीर हो गया, बेसन का लड्डू है, नारियल की कोकोनट बर्फी। कोकोनट का एक्चुअली अंडमान में जब भी मिठास से भरा मिठाइयों की बात हो या कोई भी ऐसा डिश हो बिना कोकोनट का तो अधूरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारे आइलैंड्स में तो कोकोनट कई सारे वैरायटी के मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा ही पाया जाता है। हाँ, तो लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपने डिशेस में ऐड करना। नारियल की बर्फी भी साउथ में थोड़ी फेमस है। जी। इसके अलावा फिर गुजिया है, फिर हमारे यहाँ एक सूजी का भी लड्डू बनता है। सूजी का लड्डू बहुत जगह मैंने खाया है, बहुत सारे घर में बनता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। खाने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। उसमें भी काफी जैसा हम बेसन का लड्डू बनाते हैं वैसे ही उसको सूजी को अच्छा से भुना जाता है और
घी के साथ और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो बहुत अच्छा एक टेस्ट है। और ये भी एक बहुत अच्छी मिठाई है दिवाली में जो बनाई जाती है। बिल्कुल, आई थिंक वैराइटीज ऑफ मिठाइयों की होना भी चाहिए। एक्चुअली फेस्टिवल है, बिल्कुल, आई थिंक डिफरेंट वैराइटीज यही होता है। जैसे आप अभी जैसे दिवाली के बाद जब आप अपने ऑफिस में जाओगे, बिल्कुल। तो सब लोग अपने अपने तरीके से बनाए हुए मिठाइयों को लेके आते हैं, डिफरेंट वैराइटीज आपको तब मिलती है चखने को। बिल्कुल, आई थिंक यही खासियत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की। जितनी भी जगह है फ्लेवर्स से भरा हुआ, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीजें कर सके फेस्टिवल के समय में। और लोगों के साथ लोगों के साथ अपने त्योहारों को, अपनी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट कर सके। बिल्कुल, जो खुशियां हैं वो त्योहार जो है बढ़ा देते हैं। और आपस में हमारे द्वीप तो कम्युनल हार्मनी के लिए वैसे भी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो त्योहारों में लोग मिलते हैं और आपस में जो प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, और मिठाइयाँ तो फिर उस खुशी में और चार चांद लगा देती हैं जी। और लोग इंतज़ार करते हैं त्योहार। अभी जैसे कि त्योहारों का मौसम शुरू ही हो गया है, तो हर त्योहार में जो है ना अलग अलग मिठाइयाँ बनती हैं। एब्सोल्युटली, नॉट ओनली मिठाइयाँ मैम, एक्चुअली सेवरी आइटम्स, बहुत सारी चीजें, स्नैक्स आइटम्स हो गई है। मिठाई के साथ कॉम्बिनेशन करके लोग खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो खस्ता बनता है यहाँ पे दिवाली के समय में, होली के समय में, कोई भी फेस्टिवल के समय में नारियल की मिठाई, खस्ता, ये सब क्या कॉम्बिनेशन वाइज खाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा लगता है हमें। तो ऐसे ही अंडमान इसलिए इतना ज्यादा फेमस है कि यहाँ पे हर कोई लोग हर एक त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। भाईचारा की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और हम फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मिठाइयाँ यहाँ पे होती है। बहुत सिंपल रेसिपीज है बट बहुत यूनिक है। आई थिंक इनका जो सिग्निफिकेंट है वो आई थिंक बहुत आगे तक रह जाएगा, क्योंकि आई थिंक ऐसी मिठाइयों को कोई भी बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल ट्रेडिशनल स्वीट्स और वो जो घर के बनी जो मिठाइयाँ हैं, जैसे मैंने कहा, लोग अभी फिर से वही जो वो हमारा ट्रेडिशन था, वो हमारा कल्चर था, उस ओर मुड़ रहे हैं। और हमारा प्रेजेंट जनरेशन को इससे रूबरू कराना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि उनको वो जाने कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है। और ये जो कल्चर क्या कहेंगे हम, ऑनलाइन जो आजकल कई सारे बच्चों की आदत है कि बस ऑर्डर कर दो और घर पे पहुंच गया, स्विगी है तो ये है वो है, तो ये कल्चर कभी कभी फॉर अ चेंज इट्स ओके, अच्छा भी लगता है। हमारे जनरेशन को ये भी जानना जरूरी है कि जो घर पे बनी मिठाइयाँ होती है या सेवरीज होते हैं या फिर जो भी डिशेस होते हैं, क्विजीन्स होते हैं, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और उसको दर जनरेशन आगे बढ़ाना भी कितना इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली, रूट के बारे में, अपने रूट्स के बारे में बताना ही हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपने जनरेशन को रूट्स, अपने जो रूट्स है, अपने जो कल्चर है उससे इंट्रोड्यूस करवाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आई थिंक इन सब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ज़रूर होगा। बिल्कुल। और उसी के साथ ही साथ हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपावली स्पेशल एपिसोड है मैम के साथ, गीता मैम के साथ। गीता मैम को तो वैसे हमने हर जगह पे देखा है। हम कोई भी इवेंट्स में जाते हैं, जितने भी हमारे ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं, नॉट ओनली ऑफिशियल इवेंट्स, जो पर्सनल इवेंट्स भी होते हैं, मैम वहाँ भी दिखती है और हमेशा ही हमेशा जोश के साथ रहती है। खाने का उनको बहुत शौक है, पकाने का उनका बहुत शौक है। और उसके साथ ही साथ आई थिंक मैम लग भी रहा है कि मैम के खाना बनाने के साथ साथ मैम के पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस है सब चीज़ों को लेके तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आज मैम के साथ हमें कुकिंग करने का मौका लगा है। और ऐसे ही बातों बातों में हमारा जो बेसन है वो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से भुन चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑयल सेपरेट ऑलमोस्ट होने शुरू हो गया और ये लिक्विड फॉर्म पे भी आना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे मैम हम गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि गैस को बंद करने के बाद भी ये इसको हमको थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। पैन की गर्मी के साथ हम इसको भुनेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल।
क्योंकि इसके लिए पेशेंस का होना बहुत बहुत ज़रूरी जरूरी है बहुत। जी। अब इसको बस चलाते हुए हम कुछ देर के लिए और ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे ना एक बहुत मैजिकल चीज़ ऐड करेंगे और उसके बाद बनाएंगे इसका एक बहुत ही बेहतरीन सा लड्डू। तो बिल्कुल मैम, बातों बातों में बिल्कुल हमारा जो बैटर था बेसन वाला, जो हमने घी में अच्छे तरीके से भुना था लड्डू के लिए, बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है। तो अभी जो प्रोसेस है मैम आगे का शुरू करते हैं, और मैम के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, मैम के बारे में जानने का मौका लग रहा है। तो मैम चलिए, हम लोग जो हमारा जो भूरा है, कोशिश कीजिए कि आप बेसन के लड्डू में भूरा डालिएगा, क्योंकि भूरे के साथ ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। भूरा इजीली अंडमान में हमारे विजयपुरम में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है, तो देख लीजिए, या घर पे भी इसे बना सकते हैं मैम। अच्छा। कोशिश कीजिए कि चीनी का अवॉइड थोड़ा से करें, क्योंकि शुगर का पाउडर लोग ज़्यादातर करके डाल देते हैं, बट इससे ज़्यादा मुंह में जब क्रंच आएगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अच्छा चलिए रहेगा जी। क्या ये आजकल लोग चीनी के स्थान पर गुड़ पसंद करते हैं ना, तो बेसन के लड्डू में क्या हम गुड़ डाल सकते हैं? बिल्कुल मैम, गुड़ के साथ भी आप बना सकते हो, क्योंकि गुड़ का पाउडर आना शुरू हो गया अब, तो इजीली मिलता है गुड़ का पाउडर। गुड़ का पाउडर नहीं है तो मिक्सी में भी आप उसको भी ब्लेंड कर सकते हो। बिल्कुल बढ़िया तरीके से गुड़ के साथ भी बनता है, तो काफी अच्छा लगता है, हेल्दी भी है थोड़ा से। मैम इसके साथ इलायची का पाउडर डालते हैं, बिल्कुल स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए, फ्लेवर, या क्योंकि हम बेसन का लड्डू बना रहे हैं ना, तो हम ज्यादातर कोशिश करेंगे कि बेसन का जो भुनी हुई जो महक है ना, वो रहे, वो बिल्कुल इस पे रहे, और टेस्ट के साथ टेस्ट भी ज्यादा बढ़ेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। बस इलायची के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा इसका, बिल्कुल वो काफी बढ़िया होगा। देखिए मैम कैसे फॉर्म पे आना शुरू हो गया है। बिल्कुल धीरे धीरे, अब ये लिक्विड फॉर्म में था। हाँ। अब हम बुरा जैसे जैसे आप मिक्स करोगे, बुरा डालने के बाद देखिए कैसे बढ़िया टेक्सचर में आ गया है, बहुत ही। और खुशबू भी इसे बेसन की भी आ रही है, घी की भी आ रही है, और इलायची की भी आ रही है। तो मैम अपनी मदर के साथ आपके कुछ ऐसे मेमोरीज है, जब वो किचन में बनाती थी तो आप जाके उनका हेल्प करती थी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत हेल्प करती थी, तो तभी तो आज जो है अच्छा खाना बना लेती हूँ, और बच्चों को भी मैंने सिखाया है अपना कि लड़कियाँ जहाँ भी हैं, आजकल तो लड़के लड़कियाँ दोनों ही सीख रहे हैं घर पे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल होना भी चाहिए मैम। बिल्कुल, तो मम्मी के साथ जो है ना, जब मैं स्कूल भी पढ़ती थी तब मम्मी जब किचन में बनाती थी, जैसे मम्मी बेल रही है रोटी तो मैं पका रही हूँ, मीठा जब बनाती है या जो भी खाना बनाती है तो उनके साथ में बनाती थी, और ऑब्जर्व करती थी उनको कि कैसे वो बनाती मतलब हैं, उसी क्या डालती हैं। मतलब वही अनुभव है, वही एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आप आज बेहतरीन खाना बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जो वो ट्रेडिशनल टच है वो दे पा रही हूँ खाने को। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें अच्छे तरीके से भूरा और जो बेसन है भुना हुआ को मिक्स करना है। तो देखिए मैम कैसे अच्छा टेक्सचर फॉर्म पे आ रहा है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है। अब बहुत लोगों की शिकायत होती है मैम कि लड्डू थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। एक्चुअली एक तो भूनने का प्रोसेस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा। उसके बाद उसको ठंडा करना चाहिए प्रॉपर, और कोशिश कीजिए कि भूरा का भूरा अगर यूज होगा तो ज्यादा बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर होगा जी। ये मेरे साथ भी होता है, कभी कभी मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छा बन जाता है जी। क्योंकि जब बच्चे पढ़ते थे मेलैंड में तो उनका डिमांड होता था कि बेसन का लड्डू भेजो, तो मछली का अचार भेजो जी। तो ये सारी चीज़ें तो बेसन का लड्डू मैं बना के भेजती थी। कभी कभी क्या होता था कि पता नहीं वो मे भी थोड़ी सी जल्दबाजी में शायद वो ठीक तरह से ठंडी ना हुई हो, तो वो थोड़ी देर बाद वो घी जो है वो थोड़ा सा लड्डू का शेप जो है वो पिघल कर ना बिगड़ने लगता है। कोई नहीं, हमें छोटी छोटी ट्रिक्स है एक्चुअली और काफ़ी खाने में एक्चुअली काफ़ी अच्छा। और द बेस्ट थिंग अबाउट दिस लड्डू इज कि ये बहुत, इसका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत लंबा रहता है, बिकॉज ऑफ द जो हमारा जो भुनने का प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल, अंडमान्स में बहुत सारे घरों में ये लड्डू, बेसन का लड्डू का ट्रेंड है, बनता है, आज भी है। लोग पसंद करते हैं इसे खाना, और फेस्टिवल के समय में ऐसी चीजें मिल जाए। जनरेशन दर जनरेशन ये मिठाइयाँ जो है ये बन ही रही हैं अब भी। बिल्कुल, जैसे गुजिया हो गया, एब्सोल्युटली, बेसन का लड्डू हो गया, तो ये खीर हो गया, तो ये त्योहारों में बनती ही है अब भी। तो चलिए मैं हम इसे लड्डू बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल बनाते हैं। तो आप भी बनाएंगे तो बनाइए हमारे साथ। तो पहले कोशिश करते हैं, मैं एक बना लेता हूँ, बिल्कुल, उसके बाद फिर हम मिलके साथ में बनाते हैं। पहले तो लोग आराम से पूरे परिवार बैठ जाते थे इसको बनाने के, भूनने के बाद। बिल्कुल, बच्चे बड़े सभी बैठ जाते थे। सब लोग।
मेरे घर पे भी इसको काफ़ी बनाया करते थे और काफ़ी पसंद से खाया भी जाता था इसका। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल प्रॉपर शेप में लड्डू है, बहुत ही अच्छा शेप, बिल्कुल एकदम कहीं पे भी मतलब ना बिल्कुल गोल बना है, बहुत अच्छा। थोड़ा लग भी रहा है कि दुकान वाला लुक है। हाँ, दुकान वाला लुक भी लग रहा है। घर पे आप सर्व करोगे ना, आप तब लगेगा, सब पूछेंगे कि भाई ये कहाँ से मंगवाया है। बिल्कुल, लेकिन तब एक अच्छी बात है कि घर पे भी है ऐसी रेसिपीज क्योंकि पुरानी रेसिपी है ये, और आई थिंक इसका ट्रेंड कभी खत्म नहीं होगा, सही बात है। लोगों को ऐसे ही रेसिपी की चाहिए होता है। और हमारे अंडमान में ऐसी बहुत सिंपल जो रेसिपीज है ना, उसी का ट्रेंड ज्यादा है, लोग यही पसंद करते हैं, ट्रेंड ज्यादा है। और जब बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं तो उनको यही अच्छा लगता है यहाँ का। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही मैम आप भी बनाइए, बिल्कुल बनाइए। और मैम खाने में घर में क्या क्या पसंद है लोगों को, आपके मतलब फैमिलीज में सबसे ज्यादा डिमांड क्या चीज का आता है? मेरे घर पे तो वैसे हस्बैंड है, बच्चे हैं तो नॉनवेज खाते हैं जी, लेकिन मैं जो हूँ वेजिटेरियन हूँ, अंडा खा लेती हूँ, तो एगिटेरियन बोल सकते हो। तो लेकिन बना लेती हूँ नॉनवेज वेज दोनों बना लेती हूँ। और नॉनवेज मैंने शादी के बाद ही सीखा है। अच्छा। शादी के पहले हम घर पे मैं नहीं खाती थी, घर पे भी बाकी लोग खा लेते थे, मम्मी अभी भी नहीं खाती है। ओके। तो बना लेती थी, और बच्चों को तो फिर नॉनवेज ही पसंद है, तो उनको मेरे हाथ का बिरयानी और कटलेट है जी, वो बहुत ही फेमस है। तो उनका जब वो आने वाले होते हैं तो बिल्कुल उनकी वहीं से डिमांड शुरू हो जाती है कि मम्मी कटलेट, मम्मी बिरयानी। तो फिर उनका, और मीठा भी उनको बहुत पसंद है। देखिए ये शेप आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट। और मैंने तो काफी सुना है कि आपके जो कटलेट्स है, फिश कटलेट्स, वो काफी ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली मैडम के। बहुत। और बस मेरी एक ही शिकायत है मैम की कि अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है। मैंने ऐश्वर्य को नहीं खिलाया, तो एक दिन बुलाऊंगी और वहीं पे हम शूट भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और हमारे दर्शकों को भी दिखा देते हैं कि टेस्टी कटलेट हम घर पर कैसे बनाएं, क्योंकि लोग जो छोटे छोटे शॉपिंग जॉइंट्स में जो बनते हैं वहाँ चले जाते हैं, और लोगों को क्योंकि मछलियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा मिलती हैं, सी फूड फेमस है यहाँ का, तो लोग अक्सर चले तो जाते हैं, लेकिन पर घर पे जो कटलेट बनती है उसकी बात ही कुछ और है। बिल्कुल। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैम कटलेट बहुत अच्छा बनाती है, बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्द से जल्द मुझे भी मौका लगे, बिल्कुल बनाऊंगी, कि मैं आ सकूं और मेरे पूरे फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की टीम को वहाँ ले आऊं। टीम को ले आइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आइलैंड में जितने भी लोग हैं ना, वो देखे मैम की सीक्रेट रेसिपी को। और आगे आने वाले समय में जरूर हम भी ये चीज़ दिखाएंगे आपको। तो ऐसे ही मैम चलिए, इसको बाकी का भी जो हमारा जो लड्डू है वो ऐसे कर लेते हैं, और उसके बाद इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करते हैं। और मैम से जो बातचीत हमारी चल रही है ना, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड होने वाली है, और बहुत ही मेमोरेबल। मैडम की जो एक्सपीरियंसेस है ना, बहुत अच्छी लग रही है सुन के, और हम भी उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम भी बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए मैम, अपने की जो बाकी के जो लड्डू है वो भी बना लेते हैं। तो बिल्कुल मैम, प्लेटिंग बहुत खूबसूरत आपने किया है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर प्लेटिंग हुई है। और जो बेसन के लड्डू का जो टेक्सचर है, जो कलर है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट है ना, बिल्कुल परफेक्ट। बातों में मैम के साथ इतना अच्छा समय बीता है हमारा, बहुत ही अच्छा तरीके से मैम ने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस बताई है, और हमारे साथ जो बेसन के लड्डू को जो रेसिपी थी, आई थिंक बहुत ही परफेक्टली वो बनी भी है। टेक्सचर से लेके कलर से, कलर भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर आया। और आई थिंक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल त्योहार को, बिल्कुल वो वाइब्स आ गए हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि आई थिंक मैम ऐसा है ना कि जब भी घर पे फेस्टिवल की बात आ जाती है, अब भी मिठाई या मीठा कुछ भी बनना शुरू हो जाता है, जो खुशबू हमें जो अभी महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि घी का, बेसन भुनने का जो और जो इलायची की जो इससे जो खुशबू आ रही है ना, तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है मैम। बहुत ही अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आए और शूट किया, आपने अपने एक्सपीरियंस बताई। क्या कहना चाहेंगे ना हमारे व्यूअर्स को आप? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के शो पर आकर, और आपके साथ ये जो बेसन का लड्डू बनाने का मौका मिला, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं बना तो लेती थी, लेकिन कभी कभी वो परफेक्शन नहीं आता था। हालांकि बाकी मिठाइयाँ तो मैं बना लेती हूँ अच्छे से, लेकिन बेसन का लड्डू तो आज आपके साथ बनाकर मैंने कई सारे टिप्स आपके
ले लिए हैं जिससे कि मैं भी ऐसे ही लड्डू बना सकूं त्योहारों में। और बहुत अच्छी शुरुआत त्योहारों की हो गई है। आपका जो ये शो है तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अब दिवाली आने ही वाली है और लोग मिठाई बनाना शुरू कर देंगे। तो आपका ये जो शो बिल्कुल सही समय पर आपने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये आपका रहा है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का। वैसे तो मैं आपका जो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान जब लॉन्च हुआ था, आपका जो बुक लॉन्च हुआ था, मैं तब भी थी। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है उसमें भी। और आपका जो चैनल है यूट्यूब चैनल वो भी बहुत अच्छा है कि अंडमान का एक बच्चा अंडमान के फ्लेवर्स के साथ जो हमारे यहाँ के लोगों को वो जायका देना, और वो बहुत ही सिंपल मेथड्स में कैसे वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं। और आपका जो ये शूटिंग आउटडोर जो होता है अलग अलग लोकेशंस में, तो वो ग्रीनरी प्लस यहाँ का फ्लेवर्स सब जब मिक्स होता है तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। और शायद ये हमारे द्वीपवासियों के लिए आपकी ओर से बहुत बड़ा एक गिफ्ट है हम कहेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ आगे आए, और हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं आपके हर एपिसोड का कि अब आप क्या बनाने वाले हो। अब हम है ना उसको बनाने वाले हैं, घर पर भी ट्राई करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। बिल्कुल मैम ने बहुत ही अच्छा हमें इंस्पिरेशन बातें मैम ने कहा है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे अंडमान के जो लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो भी रहते हैं ना, तो उनके साथ जो उनका जो खान पीन है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का इनिशिएटिव ही हमने यही लिया है कि हम अंडमान की बहुत ही सिंपल चीज़ें खुशियों को हम प्लेट के जरिए दिखा सके, तो वही हम कोशिश करते हैं। और मैम के साथ बहुत ही अच्छा लगा। मैम हमारे पूरी फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से आपको एक छोटा सा हैम्पर, और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी, आपकी पूरी टीम को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस हैम्पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी जाए, और आपके साथ भी हम बिल्कुल जुड़ते रहेंगे और भी एपिसोड्स के साथ और भी नई नई रेसिपीज़ के साथ, क्योंकि आज हमने जो मैम के साथ बनाया बेसन का लड्डू, इट्स ए वेरी यूनिक रेसिपी। बहुत सिंपल चीज़ें के साथ, टाइम के साथ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बिल्कुल आप अपने दिवाली को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर बनाइएगा और देखते रहिए, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।